नाज़रीन, आप जियो टीवी देख रहे हैं, मैं इसहाक जवेद हूँ। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद करीब तर है। मैं इस वक्त बकरा मंडी मियाँ चन्नू में मौजूद हूँ। इस मंडी में खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो शब रोज़ जारी है। आज इस मंडी का बाकायदा तौर पर विज़िट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इस मंडी में कैसे और क्या इंतज़ामात किए गए हैं। इसके साथ साथ व्यापारियों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मंडी में सूरत हाल कैसी है, ख़रीदार उनके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो उनके दाम के मुताबिक मुनासिब दाम उनको मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे। और इसके साथ साथ हम शहरियों से बात करेंगे, ख़रीदारों से बात करने की कोशिश करेंगे क्या क़ुव्वत ख़रीद उनकी है या नहीं है। महंगाई का तूफ़ान है, यकीनन इस महंगाई के तूफ़ान में पाकिस्तान के तमाम अमीर और गरीब तबका जो है वो पिस रहा है। तो इस हवाले से इस मंडी का विज़िट करेंगे और जामे तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के मसाइल क्या हैं और यहाँ पर सहूलियात क्या है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अंदर चलते हैं और जानते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं सर जी मियाँ चन्नू से यहाँ का रहायशी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जानवर। जी जी, बड़ा खूबसूरत। कितने सालों से इसकी परवरिश कर रहे हैं ये आप? 2 साल से परवरिश कर रहा हूँ, लेकिन महंगाई की तरफ आदमी के पास पैसे नहीं है भैया। क्या खिलाया आपने से? हमने इसको दूध पिलाया, कणक खिलाई है, मक्की खिलाई है, वंडा खिलाया। 2 साल से? हाँ जी, 2 साल से। पिछले साल आप इसको फरोख्त करने के लिए लेके आए? हाँ जी, लेके आया, नहीं बिका जी। लास्ट टाइम इसका क्या मोल लगा? इसका भैया लास्ट टाइम 65,000 रुपया लगा और अब इसका लग रहा है 70,000 72,000। जी जनाब। आप क्या डिमांड करते हैं? मैं इसकी सर 3 लाख करता हूँ डिमांड। 3 लाख जी। 3 लाख रुपए में अगर ये फरोख्त नहीं होता तो फिर ले जाऊंगा जी घर। अच्छा, हाँ जी। कब तक इसको आप इसकी फिर 1 साल इसकी दोबारा सेवा करूंगा, फिर लेके आऊंगा। जो आवाम के हालात ठीक हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा तो फरोख्त हो जाएगा। हाँ, वरना तीसरे साल भी आप तीसरे इसकी साल परवरिश हम करेंगे? रिबा करके फिर खुद खा जाएंगे। खुद खा लेंगे? हाँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं वजह क्या है कि कोई खरीदार- वजह आवाम के पास पैसा नहीं है भाईजान जेब में। पैसा नहीं? हाँ जी, महंगाई है? महंगाई इतनी है कि हर आदमी परेशान है। परेशान। हाँ जी, जो बकरा खरीदता था वह पेड़े खरीद रहा है, पेड़े वाला फ्री है, उसने कुकड़ी करनी है। हमारे पास है सीधी बात। अच्छा। हाँ, अच्छा, मंडी में इंतजामात के हवाले से मुझे आप बताइएगा कि इंतजाम मंडी में माशाल्लाह ठीक है। कैसे यहाँ पर जो अमला तैनात किया गया है वो कैसा है? वो अमला भी ठीक कैसा है, है? बहुत अच्छा है उसका रवैया। अच्छा। यहाँ उनकी तरफ हमें कोई शिकायत नहीं इधर। अच्छा। हाँ। अच्छा, लाखों रुपए का यहाँ पर कारोबार किया जा रहा है और हमें सिक्योरिटी दूर दूर तक हमें नजर नहीं आ रही। नहीं, सिक्योरिटी इस मुतालिक है, आपका क्या सिक्योरिटी है, बिल्कुल है। हम सिक्योरिटी के बारे में बात नहीं करते, वो बाहर गेट पर भी खड़ी है हमारी हिफाजत के लिए। अच्छा। सिक्योरिटी इधर है, लेकिन हम परेशान है, हमारा माल नहीं बिक रहा, आवाम के पास पैसा नहीं है। सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं, उससे कोई, वो हमारे पास है, 24 घंटे मौजूद है सिक्योरिटी। नहीं। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से यहाँ पर खुसूसी तौर पर कैंप लगाया गया है। मेरे साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? डॉक्टर मोहम्मद नासिर है। मैं क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? वेटरी ऑफिसर हूँ। यहाँ पर हम डिजीज़ सर्विलेंस कर रहे हैं और जो हमारा जो जानवर आते हैं, खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी, किसी के ट्रीटमेंट या कोई और किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं मौके पर। उसकी डिजीज़ सर्विलेंस में ख़ास तौर पर हम लंपी स्किन डिजीज़ और जो दूसरी कंटेजियस डिजीज़ है, जो टिक बॉर्न डिजीज़ भी हैं, उनको भी हम देख रहे हैं साथ। तो ऐसे जानवर जो यहाँ पर बीमार आते हैं, फिर उनके लिए आप क्या खिदमत सर अंजाम देते हैं? नहीं, हमारे बेसिकली तो हम तो ये कोशिश होती है कि बीमार जानवर इंटर ही ना हो। इंटर ही ना हो कि ऐसा जानवर जो कि बीमार है तो अगर इंटर ना हो, अगर वो आ गया दरवाजे पर तो हम उसको रेफ़र करते हैं, हमारा जो लोकल हॉस्पिटल वहाँ पर मौजूद है उस पर रेफ़र करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर सेल आउट नहीं देते? सेल आउट नहीं होने देते, हम कोशिश करते ठीक हैं। है। क्या खिदमात है, दिन के औकात में है या फिर हमारी ये ड्यूटी 3 शिफ्टों में लगी हुई है। महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से सुबह 6 से 2 बजे तक एक शिफ्ट होती है, फिर 2 से रात 10 बजे तक, और उसके बाद नाइट शिफ्ट होती है 10 से सुबह 6 बजे तक। 3 शिफ्टों में हमारे पास स्टाफ होता है। उसमें हमारे एक वेटरी डॉक्टर होते हैं और 2 उसके साथ एक वेटरी असिस्टेंट और एक टेक्नीशियन होता है। अगर जानवर किसी का हमल चेक करना मौके पर तो वो उसकी सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है। वो भी सहूलत यहाँ पर मौजूद है। अच्छा बताइएगा, क्या सूरत हाल आप यहाँ पर देख रहे हैं जानवरों के हवाले से कि यहाँ पर जो जानवर इस मंडी में आ रहे हैं उनकी सेहत के हवाले से क्या पोजीशन है? नहीं, माशाल्लाह आप भी देख रहे हैं जानवर माशाल्लाह सारे हेल्दी हैं। ठीक है, अभी तक तो वो बहुत उनके चल रहे हैं और जो ट्रेडर है, जो व्यापारी है, वो चाह रहा मुझे ज़्यादा कीमत मिले
और जो ख़रीदार है वो चाह रहा है कि मुझे मुनासिब जो कीमत एक्चुअल जो उसकी है वो बनती है वो हम दे दें। जानवर सारे माशाल्लाह हेल्दी हमारे पास आए हैं। ठीक है, क्या नाम आपने बताया जी? डॉक्टर मोहम्मद नासिर, बैटरी ऑफिसर है। डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब मेरे साथ मौजूद थे और जानवरों की सेहत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। और जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके पास वो तमाम जानवर जो यहाँ इस मंडी में आते हैं उनका प्रॉपर तौर पर जो है वो चेकअप किया जाता है और बीमार होने की सूरत में इस मंडी से उनको निकाल दिया जाता है ताकि बीमार जानवर जो है वो ख़रीदार ना ख़रीद करें और जो सेहतमंद जानवर है लोग उसकी कुर्बानी जो है वो आसानी कर सके। आप कहाँ से हैं जी? जी 112 15 से नीचे से इधर 112 से आप आए हैं। कितने जी। जानवर लेके आए जी आप? 2 हैं, 2 जानवर लेके आए। कब से आए हैं? तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। कोई ख़रीदार मिला? मिल रहे हैं बाय रेट लग रहे हैं इनके, अच्छा, लेकिन अभी दाम पूरे नहीं मिल रहे हैं। दाम पूरे नहीं मिले। कितने दाम आपने रिक्वायर किए हैं जी? मैंने इसका 40,000 मांगा। 40,000। तो कितने मिले आपको? वो 25,000 27,000 बता रहे हैं। 25-27। हाँ जी। 25-27 में अगर आपका ये जानवर फ़रोख्त हो जाता है तो फिर आपको नुकसान है या फिर फ़ायदा है? 25-27 में नुकसान है। इसमें हमने 1.5 साल हमने 2 साल इसको पाला है। अच्छा। और इसके पे अब ये कम से कम हमें इसके 37-38,000 मिले तो फिर ठीक है। 37-38,000 अगर आपको मिले तो फिर मुनासिब है। अगर नहीं मिलता तो फिर हम नहीं बेचेंगे, कम से कम हम ज़्यादा से ज़्यादा 35 तक दे देंगे। अगर नहीं सेल आउट होता तो फिर आप घर ले जाएंगे? हाँ फिर नुकसान है। हाँ नुकसान है, फिर खुद कर लेंगे। खुद कर लेंगे। हाँ ऐसा ही है। क्या समझते हैं ये ऐसी सूरत हाल जो बन गई है कि ख़रीदार अगर आ रहे हैं और आपको पूरे दाम नहीं दे पा रहे तो क्या वजह समझते हैं आप? महंगाई की वजह से। महंगाई समझ रहे हैं। महंगाई बहुत हो गई है। अच्छा। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो आपस में इत्तेफाक से बैठ के और पाकिस्तान का मसला हल करें और ये जो महंगाई है इस पर कंट्रोल करें और पाकिस्तान के पैसे की जो मुस्तहकम कर रखें इसको, जो दिन ब दिन इसके रेट कम कर रहे हैं उसकी वजह से महंगाई आ रही है। और लिहाजा ये हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दिन ब दिन जो रेट कम कर रहे हैं पैसे के कदर में कमी हो रही है और डॉलर ऊपर जा रहा है, इससे हाँ जी इस पर सब मिल बैठ के इसको हल करें। ठीक है जी, मुल्क की करेंसी जो है वो उसको मुस्तहकम होना चाहिए, महंगाई को कम होना चाहिए। दीगर व्यापारियों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं। जी देखिए जी, इस मंडी में किसी भी शिकायत के हवाले से अजाले की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए बल्दिया की जानिब से जो है वो नुमाइंदा यहाँ पर तैनात किया गया। इनसे बात करेंगे किस किस्म की शिकायत के अजाले के लिए यहाँ पर मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? राणा मोहम्मद अमीन जी। जिम्मेदारी क्या है जी? जिम्मेदारी सर कोई भी शिकायत हो किसी किस्म की, बकरों की, चोरी की वगैरह की, सब की हमें अब जिम्मेदारी है हमारी। पानी फराहम करना, इनको छाँव सब अपना फराहम करना, ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। कितने दिन से आप यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? ये जब से ये अपने यकम से। ठीक है, कितनी शिकायत आपको मौसूल हुई? अभी तक कोई शिकायत वसूल नहीं हुई, किसी किस्म की? किसी किस्म की कोई शिकायत वसूल नहीं हुई। ठीक है, किस तरह की शिकायत जो है वो आपको नोट करवाई जा सकती हैं? अगर कोई चोरी करता है, कोई बेईमानी वगैरह करता है, अगर वो अपने तंबू को छेड़ता है या कोई ऐसी वैसी शिकायत वो होती है हमारे। ये गाड़ियों की चोरी हो जाए ये हमारी रखवाली नहीं है। ये आपकी नहीं है? ये किसकी है? ये पुलिस वालों की है। ये पुलिस वालों की है। तो पुलिस वाले कहाँ हैं जी? उधर बाहर होंगे ना उधर। अच्छा हाँ जी। देखिए यहाँ पर जो है ना वो लाखों रुपए का इस वक्त कारोबार हो रहा है और शब रोज़ ये हाँ जी, तकरीबन जारी है। तो यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी हमें नज़र नहीं आ रही। तो अगर बल्दिया की जानिब से यहाँ पर मवेशी मंडी का जो है वो मुंतखब की गई है, जहाँ पर मवेशी मंडी बनाई गई है, तो फिर पुलिस सिक्योरिटी भी फ्राहम करना आपकी ज़िम्मेदारी, इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? वो जो पहले होती थी अब नहीं है। अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है कि अब नगदान हुकूमत है, ठीक है। इसलिए अब ये अपने जिम्मेदारी हमें नहीं दी गई अच्छा, कि हमें पुलिस मुहैया करे, लेकिन उनको अपनी अपनी ड्यूटी दे सर अंजाम देनी चाहिए पुलिस वालों को। वो आते हैं कि कभी कभी डीसीओ के साथ एसी के साथ आते हैं, चक्कर लगाते हैं दिहाड़ी 1-2 दिन। चक्कर नहीं लगाते? नहीं लगाते हैं चक्कर। चक्कर जाना आधे घंटे बाद आते हैं, वो आगे चले जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो लाखों रुपए जो हैं वो लेकर आते हैं और लाखों रुपए जो हैं वो ये व्यापारी जो हैं यहाँ से लेकर जा रहे हैं। खुदा न खासा यहाँ पर कोई डकैती की वारदात हो जाती है तो फिर कौन जिम्मेदार? अल्लाह करे ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी, बल्दिया वाले की जिम्मेदारी है, ये नहीं है। इनकाद आपने किया है? हाँ साहब, हाँ जी हमने सिक्योरिटी फराम करना भी तो फिर बल्दिया की जिम्मेदारी थी। सिक्योरिटी फराम की है हमने, थाने को भी इतला दिया, अब सिक्योरिटी भेजे, वो लाजमी आते हैं। वो लाजमी आते हाँ जी, आधे घंटे में एक आधे चक्कर लगा कर जाते हैं। कभी एसी आता है, कभी डीसी आता है। चक्कर लगा रहे हैं? हाँ, चक्कर मॉनिटर लगा कर रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। ये थे शिकायत सेल के इंचार्ज थे मेरे साथ जो गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि अगर इस मवेशी मंडी में किसी तरह की भी कोई गैर खुशगवार सूरत हाल पैदा हो जाती है तो उसके शिकायत के अजाले के लिए हम यहाँ पर हम वक्त मौजूद हैं। और आप बताइएगा
आखिरी क्वेश्चन है कि आप शब रोज़ यहाँ पर हैं या फिर शिफ्ट की 24 घंटे 24 घंटे आपकी ड्यूटी 24 घंटे हमारी ड्यूटी, हमारे बंदे हैं शिफ्टों पर हैं। शिफ्टों पर? हाँ जी, लाजमी होते हैं लाजमी बंदे, होते हैं। रात भी होते हैं, सुबह भी होते हैं, लाजमी होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है जी? मोहम्मद साबर जी। कितने दिन से यहाँ पर तैनात है जी? मैं आज ही ड्यूटी लगी है जी मेरी। आज ही आए हैं आप? जी जी। क्या औकात हैं आपकी ड्यूटी के? मैं जी अफसरान बाला के हुक्म के जो ड्यूटी लगी है सुबह से 8 बजे से शाम सुबह 8 बजे से अभी 8 बजे तक है। ठीक है। रात भर भी ये ड्यूटी होगी? जी शिफ्ट आएगी, अभी आएगी ठीक इंशाल्लाह। है। क्या जिम्मेदारी है आपकी यहाँ पर? ये जी आवाम को सहूलत देना हमारी जिम्मेदारी है, ये पार्किंग करवाना, जितनी भी सहूलत हो सके इंशाल्लाह हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सिक्योरिटी के मामलात कहीं नज़र नहीं आ रहे? आ रहे हैं जी सर, सिक्योरिटी वाले अंदर मुलाजिम खड़े हैं। पुलिस मुलाजमीन? सर वो अंदर है, हमारी ड्यूटी बाहर है। अच्छा, हमारी ड्यूटी है ये रोड क्लियर देना आवाम के लिए इंशाल्लाह, और देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मेरे मेरे साथ ट्रैफिक मुलाजिम मौजूद थे जो गुफ्तगू कर रहे थे और वो बता रहे थे कि यहाँ पर हमें जो है वो तैनात किया गया है ताकि ट्रैफिक मामलात को जो है वो बेहतर करना, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना और जो गाड़ियाँ उनको बाकायदा तौर पर पार्क करवाना। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की ना ਤੁਹਾਡਾ? जहांगीर है जी। जहांगीर जी ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? मियाँ चलो रहमानिया महल जी। रहमानिया महल्ले चों? हाँ जी। अच्छा, कितने जानवर लेके आए? 2 जानवर लेते हैं सर जी, ये तक पट्ठे की कीमत नहीं मुड़ रही। अच्छा, दिहाड़ी का 50-100 ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਠੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਐਤਕੀ, ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਤੱਸੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਤੱਸੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੀ ਮੱਠੀ ਆ। ਠੰਡੀ ਮੱਠੀ। ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਮੰਡੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ? ਅਸਾਂ ਜੀ 30,000 ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ 55 ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਹੀਰਾ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। इंशाल्लाह हुकूमत का सही साथ है जी, पानी भी खुला, रैश बैश सारी अच्छी है जी। बिल्कुल मुतमिन हो? बिल्कुल मुतमिन है। चलो खुश रहो जी। ठीक है, खुदा ਤੁਹਾਡੇ वास्ते आसानियाँ पैदा करे जी। आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि मियाँ चन्नू बकरा मंडी का प्रॉपर तौर पर विज़िट किया जाए और आपको दिखाया जाए कि यहाँ पर मंडी की सूरत हाल क्या है, ख़रीदार जो है उनमें ख़रीद की सकत है या नहीं है, या फिर जो व्यापारी हैं उनको मुनासिब दाम जो है उनके मिल पा रहे हैं या नहीं पा रहे। यहाँ पर इंतज़ामात के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बड़े अच्छे और बड़े मुनासिब, बड़े बेहतर इंतज़ामात जो हैं वो किए गए हैं। यहाँ पर जानवरों के लिए बाकायदा तौर पर पानी का इंतज़ाम किया गया है। जानवरों के चेकअप के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो जानवरों को देखते हैं कि उनको कोई बीमारी है या नहीं है, वो बीमार है या फिर सेहतमंद है। इसके साथ साथ आपने देखा, फुटेज में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर तैनात कर दिए गए यहाँ, ताकि अगर कोई शहरी जो है उसको कोई जानवर हिट करता है, कोई चोट आ जाती है, ज़ख्मी हो जाता है, तो उसके लिए जो है वो रेस्क्यू एहलकारों को जो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ इस तरफ अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर अलहदा जो है वो कैंप्स बनाए गए हैं। छोटे जानवरों के लिए अलहदा कैंप बनाए गए हैं, बड़े जानवरों के लिए अलहदा कैंप बनाए गए हैं। चूँकि गर्मी का मौसम है तो जो व्यापारी हैं उन्होंने जानवर जो हैं वो कैंप से बाहर ही अपने खड़े किए हैं ताकि उनको वो ख़रीद कर सकें। इसके साथ साथ देखिए, हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि बाहर की साइड पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर रखने के लिए, ट्रैफिक इंतज़ामात को बेहतर बनाने के लिए जो है वो ज़िले इंतज़ामिया ने, मियाँ चन्नू इंतज़ामिया ने वहाँ पर ट्रैफिक एहलकार जो हैं वो भी तैनात कर रखे हैं ताकि वो या वहाँ पर किसी किस्म का रश ना होने दें और जो प्रॉपर जो उनकी पार्किंग है वहाँ पर उनको पार्क करवाएं ताकि यहाँ पर आने वाले शहरियों को किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़ सके। यहाँ पर अगर मैं ईमानदारी से अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे विज़िट करने के दौरान मुझे यहाँ पर कोई कमी नज़र नहीं आए सिवाय एक कमी के। देखिए, इसहाक जावेद ने हमेशा कोशिश की है कि यहाँ पर मसाइल होते हैं तो मैं उसको समझता हूँ कि ये मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं वहाँ पर जाऊँ और उस मसले को, उन मसाइल को हाईलाइट करने की कोशिश करूँ, उन मसाइल को इंतज़ामिया के सामने रखने की कोशिश करूँ। देखिए, यहाँ पर करोड़ों रुपए की शब रोज़ जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी है।
یہ رات کے اس وقت کوئی 8 بجے کا وقت ہے اور اس وقت بھی جو منڈی میں بڑا رش ہے, بڑے شہری یہاں پر موجود ہیں, بیپاری یہاں پر موجود ہیں اور یقینی طور پر یہاں پر کروڑوں روپے کی خریداری کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے پولیس نظر نہیں آ رہی, چونکہ بیپاری اور خریدار جو ہیں, شہری جو ہیں, وہ مطمئن تو نظر آ رہے ہیں لیکن میں مطمئن نہیں ہوں کیونکہ یہاں پر سیکیورٹی نہیں ہے. پولیس مجھے یہاں پر دور دور تک نظر نہیں آ رہی, چونکہ کچھ شہری بتا رہے ہیں کہ دن کے مختلف اوقات میں پولیس یہاں پر آتی ہے, چکر لگا کے چلی جاتی ہے. پولیس کو چکر لگا کر نہیں جانا چاہیے, ان کو یہاں پر باقاعدگی کے ساتھ یہاں پر اپنے فرائض کی ادائیگی کرنی چاہیے. یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کو جو ہیں وہ بہتر بنانے چاہیے. یہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی چوری کی, ڈکیتی کی, رازنی کی واردات ہو جاتی ہے تو وہ اس عید کے دنوں میں, ان خوشیوں کے ایام میں وہ ریکور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن غریب بندے کے لیے, ایک دیہڑی دار طبقے کے لیے یا ایک بیپاری کے لیے جس نے سالہ محنت کر کے جو ہے وہ ان جانوروں کو پال پوس کر بڑے کرتے ہیں اور پھر ان کو بیچنے کے لیے منڈیوں میں آ جاتے ہیں, تو اس بندے کی جی, اس بیپاری کی یا اس شہری کی خوشیاں جو وہ غم میں تبدیل ہو جاتی جب اس کے ساتھ کوئی واردات ہو جاتی ہے. اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی واردات ہو. میں ڈی پی او خانیوال سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا, میں حکومت وقت سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج جو ہے وہ کل آخری دن ہوگا منڈی کا, تو کم سے کم یہاں پر منڈی کے انتظامات کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ بہتر کیے جائے تاکہ یہاں کے شہریوں کو, بیپاریوں کو سیکیورٹی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو. کل کوشش کریں گے اس منڈی میں دوبارہ وزٹ کریں اور دوبارہ معاملات کو جاننے کی کوشش کریں گے. مہنگائی کا چونکہ وقت ہے, مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو ہر بندہ جس مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس وقت جو منڈی میں نے صورتحال دیکھی ہے کہ امیر بندہ جو وہ اپنی قوت خرید کا اندازہ لگا کے نہیں ہے, جو یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں جانور اگر مجھے اچھا لگے گا تو میں خرید لوں گا, مجھے وہ بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیپاری بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو خریدار ہیں وہ اس طرح نہیں آ رہے جس طرح سے ان کو آنا چاہیے یا جس طرح سے انہوں نے محنت کر کے جانوروں کو پال پوس کے بڑا کیا ہے اور جن مقاصد کے لیے کیا ہے وہ مقاصد ان کے پورے نہیں ہو رہے. تو جو بیپاری ہیں وہ مجھے بدستور جو ہیں وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. کل دوبارہ وزٹ کریں گے اور منڈی کے معاملات کو آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. اسحاق جاوید کو دیگر ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے گا.